हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट मार्ट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्विकली रूल्स फॉर डिसिप्लिन ट्रेडिंग देखेंगे। ये ऐसे रूल्स है जिसको अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो ट्रेडिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। खास करके जो लोग एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, या इंट्राडे ट्रेड करते हैं, या थोड़ा सा पोजिशनल भी अगर हो, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसको कह सकते हैं कि एक तरह से एक फार्मूला है जो हमको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। हालांकि इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आता है कि भले ही हम इन सारे रूल्स को समझ भी लें तो उनको इम्प्लीमेंट कर कर पाना एक बड़ा एक चैलेंज होता है। लेकिन ये वो रूल्स है जो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ट्रेडिंग के बारे में दिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से रूल्स है वो। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट थिंग इज ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसको बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, कैजुअल अप्रोच रखेंगे, तो फिर आपको उसमें ज़्यादा एक सक्सेस नहीं मिल सकता, या आप ज़्यादा अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अवॉइड एक्सेसिव लीवरेज। अवॉइड एक्सेसिव लीवरेज से मेरा मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा लीवरेज लेके अगर काम कर रहे हो, आपका जितना कैपिटल है उससे 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना अगर एग्रेसिवली लीवरेज लेके अगर आप काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा एक कंसर्न हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो वो एक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मनी नॉट लॉस्ट इज मनी अर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली मनी नॉट लॉस्ट का मेरा मतलब है कि कई बार मार्केट्स के मूड्स कुछ इस तरह के होते हैं कि जिसमें कोई अच्छे से ट्रेड कर पाना मुश्किल हो जाता है, या कोई वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस तरह के माहौल में जब कोई आपको एग्रेसिवली कोई अच्छे से अगर कोई ट्रेड सेटअप नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी एज अ हैबिट अगर आप ट्रेडिंग का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप उसमें पैसा लूज कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई ऐसे टेम्पटेशन से बचना चाहिए, हैबिचुअल ट्रेडिंग से बचना चाहिए। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि मनी नॉट लॉस्ट इज़ मनी अर्न। नेवर जंप फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू अनदर। कई बार हम ये देखते हैं कि लोग अक्सर एक स्ट्रैटेजी एक डिसाइड करते हैं, उसको फॉलो करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक दो बार अगर वो उसमें सफल नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो वो इमीडिएटली उस स्ट्रैटेजी को चेंज करके किसी दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ मूव हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न एक कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, और एक अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। तो अब मेरा सजेशन है कि आप जो भी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे उसको अच्छे से बैक टेस्टिंग उसका कीजिए, उसको चेक कीजिए, और उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और मेक इट अ पॉइंट टू स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी, वॉट एवर स्ट्रेटेजी दैट यू डिसाइड। एक चीज़ अक्सर देखी जाती है कि ओवर एनालाइजिंग। ओवर एनालाइजिंग से मेरा मतलब है कि आप मान लीजिए अगर मार्केट का कोई डेटा एनालाइज कर रहे हो या कोई चार्ट रीड कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर आप इन्वॉल्व हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उसमें कई सारे इंडिकेटर्स, ऑस्किलेटर्स या उस तरह का स्टैटिस्टिकल डेटा लेके आप अगर काम कर रहे हो, तो वो कई बार एक कन्फ्यूजन की तरफ आपको लेके जाएगा और आपको कोई डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे थिंग्स से भी बचना चाहिए। तो ओवर एनालाइजिंग इज ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट। और एक चीज़ है जो है, यू शुड अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट मूड्स। इससे मेरा मतलब है कि मार्केट कभी भी आपको रोज़ एक तरह का मार्केट नहीं मिलेगा। एवरी एवरी मोमेंट मार्केट में कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही होती है। तो दैट इज़ द रीज़न हमको उसको अडेप्ट करने का तरीका सीखना चाहिए, और किस तरह से हम मार्केट से अडेप्ट कर पाए वो डिसाइड करेगा कि आपका ट्रेडिंग सक्सेस किस तरह का होगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ है जिसमें कि वी शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ से मेरा मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, या हर हर बार आपको एक प्रॉफिट वाला ट्रेड ही आप कर पाए। तो उसमें लॉसेस भी होंगे। लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न, स्पेकुलेशन इज कंसर्न। सो उसमें आप प्रोबेबिलिटीज़ देखिए कि वो कौन से प्रोबेबल स्ट्रेटजीज है या सेटअप्स है जिसमें ज़्यादातर एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ज़्यादातर उसमें एक प्रॉफिटेबिलिटी हमको नज़र आती है, या ज़्यादातर उसमें पॉजिटिव ट्रेड्स हमको नज़र आते हैं।
तो उस तरह की स्ट्रैटेजी को हमको सिलेक्ट करना चाहिए, और दैट इज़ वाई मैंने लिखा है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेड विद द ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए ट्रेडिंग में हमेशा मुश्किल होगी क्योंकि आपका ट्रेडिंग अगर जिस दिशा में स्टॉक या इंडेक्स जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर आपका ट्रेड प्लेस्ड होगा तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, और जस्ट यू कैन गेट प्रॉफिट जस्ट बीइंग बाय बीइंग विद द ट्रेंड। तो ट्रेंड के साथ अगर आपका ट्रेड होगा तो वो ऑलवेज एक बेनिफिशियल चीज़ आपके लिए होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रेडिंग में हमेशा इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि इमोशंस से मेरा मतलब है ग्रीड और फियर, क्योंकि मार्केट में ये दो ही इमोशंस ऐसे हो बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं। तो आप अगर इमोशनली अगर कोई ट्रेड से अटैच्ड हो, या कोई आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गए या बहुत ज़्यादा फियरफुल हो गए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है, और ऐसे इमोशनल ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। तो इट शुड बी स्ट्रैटेजी बेस्ड, और आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ट्रेड होना चाहिए, ना कि आपके इमोशंस द्वारा जो ट्रेड आप लेते हैं वो उससे अवॉइड करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे रूल्स है जो मैंने बहुत संक्षेप में बहुत शॉर्ट में आपको ये चीज़ें बताई है। इसमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड पॉइंट्स है जिसको अगर हम सही तरीके से फॉलो कर पाए तो एक डेफिनेटली अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हमको मिल सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।